मैं काफी भाग्यशाली हूँ कि जेट सर के टीम में है और इन्होंने हमें मौका दिया है बात करने का। और हमारे जितने भाई बंधु लोगों ने बात किया है, काफी जबरदस्त बात किया है। सारे लीडर ग्रेट लीडर हैं, काफी जबरदस्त बात किया है। और आज ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मेरे पास 12-15 मिनट ही है और इसी में टॉपिक खत्म भी करना है, तो बहुत सारी बात भी बतानी है। मेरा जो टॉपिक है वो जो दिया गया है वो है सक्सेस माइंडसेट के बारे में। सक्सेस माइंडसेट क्या है? मैं अगर आपको सक्सेस माइंडसेट के बारे में बात करूं तो सिंपल सा बात करूंगा कि सक्सेस माइंडसेट आपके दिमाग का उपज है, सीधी सी बात है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप दिमाग के अंदर सोचते क्या हो, आप क्या सोचते हो, उसी पे सब कुछ निर्भर करता है कि आप जाओगे कहाँ, कितना बड़ा आपका एम्पायर खड़ा होगा, कितना बड़ा। तो यहाँ पे दो माइंडसेट होता है, एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो फिक्स माइंडसेट वाले पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, फिर ग्रोथ माइंडसेट पे बात करेंगे और फिर कुछ उदाहरण मैं पेश करूंगा आप लोग के सामने में, जो समझ में आएगा कि माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो पूरी जिंदगी माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। आज आप जो हो, आप जो होने वाले हो, आप आगे क्या करने वाले हो, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कितना पावरफुल है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिक्स माइंडसेट की बात, तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इस माइंडसेट के लोग बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं, बड़े बड़े नौकरी करते हैं और उनका फिक्स होता है कि मेरे को 6 to 8 ड्यूटी करना है, हम इसमें खुश हैं, हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, दिस इज नॉट कप ऑफ टी, इस तरह का बात लोग करते हैं। और ये फिक्स माइंड वाले लोग होते हैं, वो बहुत सिक्योर जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। उनके लाइफ में बहुत ज्यादा वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। और बोला गया है कि लाइफ में रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपने रिस्क नहीं लिया लाइफ में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग रिलेशनशिप से संतुष्ट हो जाते हैं। इनको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए कि ऐसी पत्नी हो जो इनको पूजा करे, इनका पैर दबाए, इनका सेवा सत्कार करे, ऐसा फिक्स माइंड होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट की बात करूं तो ये लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं। ये लोग को पता होता है हमें जाना कहाँ है। इनकी अगर पत्नी आती है तो ये सेवा भाव से पत्नी के साथ इन्होंने ये बात नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा पार्टनर जुड़े जो मुझे आगे बढ़ाने में मदद करे। जैसे अभी देख लीजिए हमारे लीडर को, जितने भी हमारे लीडर हैं, हमारे अपलाइंस हैं, आपने हमारे अपलाइन सेलेन सर को सुना, डॉक्टर सेलेन और रेणुका जी को सुना आपने, कितना बढ़िया कपल है। हमारे जेठ सर और नाज मैम को देख लीजिए, कितना बढ़िया कपल है। ऐसे आनंद डेजी को आपने देखा, आनंद झा और डेजी झा को देखा, कितना अच्छा कपल है। इस तरह से आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको अपलिफ्ट करे आगे बढ़ने में। ये माइंडसेट होना चाहिए आपका। ग्रोथ माइंडसेट लीजिए, ग्रोथ माइंडसेट में बहुत ज्यादा पावर है। और ये सबसे अच्छी बात क्या है ना, आपको मैं मजे की बात बताऊं कि माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है। बहुत सारे लोग अरे रहते हैं कि मैं माइंडसेट चेंज नहीं करूंगा। भैया अगर माइंडसेट चेंज नहीं करोगे जिंदगी में कुछ नहीं प्राप्त करोगे। आपको माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा, बिना चेंज का कुछ भी नहीं होता है। और मजे की बात यह है, बहुत मजे की बात यह है कि एमवे बिजनेस की मैं अभी बात कर रहा हूँ माइंडसेट के बारे में। अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो आपके बाहर के दुनिया में भी बहुत काम करेगा। बट मैं अभी एमवे बिजनेस को लेकर के, हमारा स्पीच है ये एमवे बिजनेस का, अभी टीम मीटिंग हो रहा है तो हम एमवे से रिलेटेड करके बात करेंगे। अभी देखिए माइंडसेट की अगर मैं बात करूं तो माइंडसेट आपका अपलाइन के साथ क्या माइंडसेट होता है वो भी आपको तय करना पड़ेगा कि आपके अपलाइन के साथ ट्यूनिंग क्या है, वो माइंडसेट बनाइए। एक होता है कि हम अपलाइन से बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात कर रहे हो और आपका माइंडसेट बात करने का है, दोनों डिफरेंस है। कुछ लोग खाता पुराने के लिए बात करते हैं, खाता पुराना यहाँ पे काम नहीं करना है। एमबीए बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है और एमबीए बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो चेंजेस करने हैं वो बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है, बहुत बड़ा बड़ा चेंज नहीं करना है। आपको जो चेंज करना है वो छोटी छोटी चेंज करना है। अभी बताइए, जब हमको काम करना ही है भैया, जब हमने सोच ही लिया है कि काम करना है, तो फिर हम चेंज करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? हमको अगर मालूम है कि ये छोटी सी चेंज करने से हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा तो हम क्यों नहीं चेंज करेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे जॉब पे अगर कोई लोग जाता है और जॉब पे अगर उनका बॉस अगर उनको बोल दे कि देखो भैया आपका जो है ना ये जींस पहनना मेरे को पसंद नहीं है, कल से आप जींस मत पहनना, मेरे सामने मत आना। उस बंदे के पास जींस के अलावा कुछ नहीं है पहनने के लिए, ट्राउजर वगैरह नहीं है, लेकिन वो शाम को घर पे आएगा, दुकान बंद हो गई रहेगी, मॉल बंद हो गया रहेगा, वो खुलवा करके जा करके ट्राउजर खरीदेगा, अपने अलमारी में ढूंढेगा जहां उनका पुराना ट्राउजर है। कुछ भी करे, मैं कल सुबह में प्रेजेंट हूँ तो ट्राउजर के साथ प्रेजेंट हूँ। देखिए इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन
आप जरा सोचो कि जहां पे जॉब की बात आती है हम फट से चेंज हो जाते हैं, जहां बिजनेस की बात आती है हम चेंज होने के लिए तैयार नहीं होते। यही माइंडसेट बनाना है। चेंज करिए अपने आप को, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपको मैं बताऊं, जो टीम मीटिंग हमारा सुन रहे हैं, आप सबको पता होगा कि मेरे बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बहुत मैं अतरंगी टाइप का दिख रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में कोई उपाय नहीं था। कल शाम को हमारे जेड सर ने हमें बताया कि भैया तेरे को डायमंड जाना है या दाढ़ी मूछ बढ़ाना है। मैंने बोला कि सर मेरे को डायमंड जाना है। आप बिलीव करिए, मैं कल रात से ही जुगाड़ लगाया। मेरे एक डाउनलाइन है, उनको फोन किया, उन्होंने एक नाई जो कि स्वस्थ नाई है, क्योंकि वो सब भी देखना पड़ता है, उसको घर पे बुला करके आज सुबह में हमने अपना मुंडन करवाया। आप समझ सकते हो, मुझे चेंज पसंद है, मुझे चेंज करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर मेरे प्लान के तहत अगर जेड सर का फोन आता है और उन्होंने अगर बोल दिया कि सुजीत ये चेंज हुआ है, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और मैं अपने बातों में उनको वो चेंज बता दूंगा। डेट कॉल चेंज। माइंडसेट बनाइए, बहुत बड़ा जरूरी है। माइंडसेट का पूरा गेम है भैया, पूरा माइंडसेट का गेम है। अभी देखिए बहुत सारे लोग जो है जो ग्रोथ ले रहे हैं, उनका कंप्लेन होता है। क्या कंप्लेन होता है? सर मेरा जो है ना डाउनलाइन ऐसा बोल रहा है, मेरा डाउनलाइन वैसा बोल रहा है, सर मैं गया लेकिन उसका दरवाजा बंद था, सर वो फोन ही नहीं उठाता है, बार बार फोन करना पड़ता है, सर मैं इरिटेट हो गया हूँ पूरी तरीके से, सर मैं समझ में नहीं आ रहा मेरा बिजनेस होगा कि नहीं होगा, सर ये है वो है। आपको मैं बताऊं सीक्रेट, इसी का तो एमबे पैसा दे रही है आपको, तो यही तो झेलना है अपने को। ये तो पहले से क्वेश्चन आउट है कि कुछ लोग फोन नहीं उठाएगा, कुछ लोग नाटक करेंगे, कुछ लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, कुछ आपको अवॉइड करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपको यही झेलना है, ये सीक्रेट है एमबे बिजनेस का। और ये अगर आपने कर लिया तो जीत गया बाजी, क्योंकि आपके हैबिट में आ गया, आपने माइंडसेट बना लिया कि नहीं हमारा माइंडसेट है कि ये ऐसा करेगा। आपको पहले से क्लियर है, क्वेश्चन आउट है। एमबे बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत अगर मैं बताऊं तो ये है कि सारी चीजों का क्वेश्चन पहले से आउट है। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा एग्जाम में जिसका क्वेश्चन आउट रहेगा और हमारा क्वेश्चन पहले से पता है और हम पास ना होंगे? अगर आप पास नहीं हो रहे हो फिर भी, तो ये आपकी लापरवाही है। और लोग लापरवाही बहुत ज्यादा करता है, माइंड किसके साथ बहुत ज्यादा वो छेड़छाड़ करता है, माइंडसेट कुछ और, वो हमेशा फिक्स माइंडसेट में फिर से चले जाते हैं, घुस जाते हैं, नहीं यार मेरे से नहीं होगा, सही में आप बोल रहे हो, ऐसा है वैसा है। ग्रोथ माइंडसेट में आइए, उसका मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, टाइम टाइम का सेटिंग करिए, टाइम का भी माइंडसेट आपको बनाना है। अभी आप मुझे बताएं, खाना खाना, अभी लॉकडाउन में सब लोग घर पे हैं, कुछ लोग को मैं देखता हूँ खाना खाएंगे 4 बजे, 3:30 बजे, रात को कभी भी सो जाएंगे, सुबह में कभी भी उठ जाएंगे। अरे भैया उसका भी टाइम बनाओ, माइंडसेट तैयार करो कि मुझे इस टाइम पे खाना खाना है, एटलीस्ट अपने शरीर को तो अच्छा दो। कौन सा आपको पहाड़ तोड़ना है अभी के डेट में? तो एक टाइम बनाइए, उस टाइम को मैनेज करिए। कुछ लोग एकदम अस्त व्यस्त हो चुके हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अस्त व्यस्त आप पहले भी थे आज भी है, इसमें आपको फर्क क्या पड़ गया आपकी लाइफ में? पहले भी अस्त व्यस्त थे, जब जब लॉकडाउन नहीं था, पूरा दुनिया भाग रही थी, तब भी भाग रहे थे, अभी भी भाग रहे, फर्क क्या है? उस समय भी चिड़चिड़ापन था आपके दिमाग में, अभी भी चिड़चिड़ापन है, कहाँ है? अरे अभी तो बहुत लोग पीस ऑफ माइंड हो गया है, अभी तो हमें इतना मजा आ रहा है, हमको तो लग रहा है कि भगवान तथास्तु कर दो कि यही लाइफ हमें जीना पड़े और इसी तरीके से हम बिजनेस करें पूरे दुनिया में, और हमारा पूरा दुनिया में भी माइंड सेट का सब गेम है, सब माइंड सेट का गेम है। सुबह में कितने बजे उठना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे हमको खाना खाना है, कितने बजे क्या करना है, सबका शेड्यूल बना लीजिए आज के तारीख में। आपके हाथ में है ये चीज, अभी कोई बॉस है नहीं, अभी कोई आपको आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका भी एक शेड्यूल बना हुआ है, इतने बजे तक वो वर्क फ्रॉम होम में रहते हैं, इसके बाद वो खाली हो जाते हैं। तो आप वो माइंडसेट तैयार करिए कि हमको एमवे बिजनेस के लिए हमको ये सब चीज करना पड़ेगा। एमबीए बिजनेस के लिए आप समय निकालिए, 3 से 4 घंटे का एक माइंडसेट आप दीजिए डेली बेसिस पे। 3 से 4 घंटे में सारा काम हो जाएगा, 10-20 कॉलिंग हो जाएगा आपका। जो मीटिंग्स वगैरह लगभग डेली हम लोग एक आध मीटिंग अटेंड कर ही लेते हैं, वो मीटिंग्स आपका अटेंड हो जाएगा। आप अपना होमवर्क कर लोगे, ऑफलाइन से कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी टाइम है इसके अंदर। तो आपका माइंडसेट वो बनाओ, अगर वो माइंडसेट आप नहीं बनाओगे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन हो जाता है बहुत सारे लोगों से, सर ये हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। आपको मैं बता दूं, रिस्पेक्ट आपको ऐसे बोल करके नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ेगा। आपने उसके लिए क्या किया, वो माइंडसेट बनाओ। हम उस डाउनलाइन के लिए कुछ कर रहे हैं क्या, हमारा माइंडसेट है क्या, या खाली पीवी मशीन हमने अपने डाउनलाइन को बना लिया है? थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड कि हमारे डीएनए में जेड सर ने अभी तक पीवी मशीन वाला हिसाब किताब लगाया ही नहीं है। हम लोग बहुत ही एथिकल बिजनेस में है, हम लोग बहुत पवित्र बिजनेस में है। ये गॉड अल्लाह ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा
हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा, बहुत ही अचीवमेंट है ये उनका दिया हुआ, जिसको लेकर के हम बहुत बड़ा बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, हम अपने फैमिली को, हमारे को, सबको स्वस्थ रख सकते हैं। एक हमारी जिम्मेदारी मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भागते हैं, हम लापरवाही दिखाने लगते हैं। आपको एक एक बंदे को टच करना है, ये माइंडसेट बनाइए। 10 लोगों से बात करना है, 20 लोगों से बात करना, माइंडसेट तैयार करिए। माइंडसेट का उदाहरण, 2 उदाहरण मैं दूंगा जो कि बहुत जबरदस्त है, और इसी उदाहरण को समझ लीजिए। अगर इस उदाहरण को समझ लिए, मैं डेफिनेटली बता सकता हूं आप लोग का माइंडसेट इतना पावरफुल हो जाएगा कि जिंदगी में कभी ये माइंडसेट बदलने के बारे में सोचोगे नहीं। 2 उदाहरण। पहला उदाहरण, अब जरा सोचिए कि हम कार चला रहे हैं, और सॉरी, हम कार नहीं चला रहे, हम कार में बैठे हुए हैं और कोई दूसरा कार चला रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मैं कार चला नहीं रहा हूं। मैं मोबाइल पे खेल सकता हूं, मैं कुछ खा सकता हूं, मैं गाना गा सकता हूं, मैं थोड़ा सा हिल डुल करके डांस भी कर सकता हूं, मैं विंडो से बाहर सर निकाल करके मैं कुछ देख सकता हूं। सारा एक्टिविटी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कार के पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम खुद कार ड्राइविंग करेंगे, तो क्या मैं खा सकता हूं? क्या मैं फोन पे बात कर सकता हूं? क्या मैं डांस कर सकता हूं? क्या मैं विंडो से बाहर ताक झाक कर सकता हूं? नहीं। रीजन क्या है? अगर ये सब हमने किया तो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सीडेंट। उस समय में क्या माइंडसेट होता है? हमें बहुत ही अच्छी तरीके से रोड को देखना है। आजू बाजू के मिरर में हम देखते हैं पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा माइंडसेट पीछे कितना भी कुछ करे, आपने देखा होगा, आपने कई बार आपने कार में तो सफर किया ही होगा सब लोगों ने, आपने देखा होगा कि ड्राइवर जो है वो होता है, और हम लोग फैमिली वाले होते हैं, कितना मस्ती मजाक करते रहते हैं आपस में कार के अंदर, खूब ठहाके का हंसी करते हैं। लेकिन वो बेचारा एक ऐसा प्राणी होता है, उस समय में वो निरीह प्राणी हो जाता है। उसका माइंडसेट क्या होता है कि मुझे रोड पे पूरी तरह से ध्यान देना है। रीजन ये है कि अगर हमारा माइंडसेट थोड़ा भी टूटा, थोड़ा भी डाइवर्ट हुआ, तो क्या होगा? भूचाल आ जाएगी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, मैं तो मरूंगा ही, पीछे जो 5-10 लोग बैठे हुए वो भी मर जाएंगे। तो आप जरा सोचिए माइंडसेट का कितना बड़ा गेम है। अब आपको मैं रिलेट कराता हूं एमबीए बिजनेस से। आप लीडर हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पीछे बहुत सारे डाउन लाइन है, वो मस्ती करेंगे, वो खेलेंगे, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका माइंडसेट एक एक और होना चाहिए। आपका माइंडसेट कहां कनेक्ट होना चाहिए? आपके मेंटोर के साथ में। आप किधर देखोगे? अपने मेंटोर को। आप क्या बात करोगे? अपने मेंटोर से, और वो मेंटोर आपको जो भी चीज सिखाएगा, वो जब डाउनलाइन को आप बताओगे, उसमें से कुछ लोग आएगा जो ड्राइवर बनेगा। फिर वो ड्राइवर क्या करेगा? आपके साथ कनेक्ट होगा, माइंडसेट तैयार करेगा, तैयार करेगा, तैयार करेगा। फिर उस जो लोग बैठे हुए हैं आपके पिछले सीट पे, उसमें से कुछ लोग आकर के ड्राइविंग के सीट पे बैठेगा, और इसी तरीके से लीडर बाय लीडर, आफ्टर लीडर आफ्टर लीडर आपके टीम में तैयार होता चला जाएगा। माइंडसेट का बड़ा खेल है दोस्तों, माइंडसेट बनाइए। ये उदाहरण से आपको कुछ समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण बात करते हैं। देखिए, इस धरती पे 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह के लोग। एक है जिसको बोलते हैं बहुत गरीब, बहुत ही गरीब। दूसरा है गरीब या मजदूर, और तीसरा है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, और अपर मिडिल क्लास, और चौथा है अमीर, और पांचवा है बहुत अमीर। अब पांचों का डाटा ले लीजिए, जरा सोच करके देखिए। जो बहुत गरीब इंसान है, जिसको मैं भीखमंगा के कैटेगरी में भी रख सकता हूं, जो भीख मांग के खाते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? जो बहुत गरीब है उसका माइंडसेट क्या होता है? कितने दिन का माइंडसेट होता है? एक दिन का भैया, एक दिन का, कि मुझे आज कैसे भी भोजन मिलना चाहिए, सिर्फ एक दिन का। अगर मैं बात करूं गरीब और मजदूर लोगों की, तो उनका माइंडसेट कितने दिन का होता है? 2 दिन से लेकर के 1 हफ्ते तक का माइंडसेट होता है। वो 2 दिन से और 1 हफ्ते के बीच का पैसा बनाना चाहता है, उसका माइंडसेट ही उतना ही होता है, उससे ज्यादा का माइंडसेट ही नहीं होता है। और यही कारण है कि आप देखिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन फील्ड में, बड़े बड़े जो फैक्ट्री है वहां पे, इस यही कारण है कि हर हफ्ते का शनिवार के एंड में सबको उस 5 दिन 6 दिन का उसको पैसा दिया जाता है, और लाइन में लग करके लोग लेते हैं, क्योंकि उसका माइंडसेट ही उतना ही है कि हमको 5 दिन 4 दिन 2 दिन का पैसा चाहिए। तीसरा मैं बात करूं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इसमें बड़े पढ़े लिखे, बड़े योग्य, सबसे ज्यादा मजेदार लोग यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20, 25, 30 कमाएंगे और अपने आप को सीतारमन समझने लगते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं, सबसे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है ना यहीं पे है। और ये लोग
का माइंडसेट होता है 1 महीने का। 1 महीने में पगार आना चाहिए, बड़ा खुश हो जाते हैं। दूसरे तीसरे महीने का सोच ही नहीं है, माइंडसेट ही नहीं है, 1 महीने का माइंडसेट है। और कुछ लोग इसमें से हैं अपर वाले, जिस तो उसका माइंडसेट ज्यादा से ज्यादा 1 साल का होता है। और यही कारण है कि आपने बड़े बड़े कंपनी में, कारपोरेट कंपनी में आप जाएंगे तो आपको क्या बोला जाता है, आपको 20 लाख का पैकेज देता हूं, आपको 25 लाख का पैकेज देता हूं, आपको 15 लाख का पैकेज देता हूं। तो ये लोग का 1 महीने से 1 साल का माइंडसेट होता है। इसीलिए ये लोग, जो स्थिति आप देख रहे हो इनकी, वो स्थिति होती है। अब आती है अमीर व्यक्ति का। तो अमीर व्यक्ति का क्या होता है माइंडसेट, 2 साल से ज्यादा 5 साल का माइंडसेट होता है। 2 से 5 साल का माइंडसेट होता है। ये लोग प्रोजेक्ट लगाते हैं, इनको पता है कि मेरा 2 साल में बिजनेस होगा, मेरा 3 साल में बिजनेस होगा, मेरा एटलीस्ट 5 साल में बिजनेस होगा। तो ये लोग 2 से 5 साल का माइंडसेट लेकर के आते हैं और इसीलिए ये अमीर होते हैं, बहुत अमीर। टाटा, बिरला, मफतलाल, गोयनका, बिल गेट्स, थापर, मार्क जुकरबर्ग, ये सबको अगर लेंगे, इनका माइंडसेट क्या होता है जरा सोचिए। इनका माइंडसेट होता है मिनिमम 5 साल, पहले स्टार्टिंग ही 5 साल से होता है, और बड़ा सा 10 साल 15 साल का माइंडसेट होता है। कोई प्रोजेक्ट लगाएगा आज तो इसका फल का ये लोग 10 साल के बाद देखता है, 15 साल के बाद इसका फल आएगा, वो सोचता है। इतना बड़ा माइंडसेट होता है। और यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यहीं पे अमीर होते हैं। सब गेम है माइंडसेट का भैया। ये पांचों कैटेगरीज में आपने माइंडसेट का गेम देखा। जिसका जितना छोटा माइंडसेट उतना कम पैसा, उतना गरीबी। जिसका जितना बड़ा माइंडसेट उतना बड़ा अमीर। एमबीए बिजनेस में आप आए हो, आप क्या सोचते हो 6 महीना साल भर में आप अमीर बन जाओगे? गलत हो। आपको इस प्रोजेक्ट को, अमीर, बहुत अमीर आदमी जो प्रोजेक्ट को देखता है, अभी जियो आया है, जियो आपने देखा है, जियो का अभी 3 साल से आप सुन रहे हो, इसका प्रोविजन ऑलरेडी 5 साल पहले से हो चुका था। हमारे मुंबई में मेट्रो आया, मेट्रो में जब मुंबई में 2005-6 में कदम रखा था तभी उसका हो गया हिसाब किताब। और ये मेट्रो चला यहाँ पे 2017-18 में, 16-17 में, बाई दी में। अब जरा बताइए 2005-6 में मेट्रो का प्लिंथ डलाना शुरू हो गया और मेट्रो स्टार्ट हुआ 16-17 में। जरा सोच करके देखिए उन लोग का माइंडसेट कितना पावरफुल है। और जैसे ही चला 2 साल के अंदर वो 10-12 साल का, 15 साल का पूरा पैसा वसूल कर लिया। सोच करके देखिए, क्या हम ये माइंडसेट रख सकते हैं? क्या ये पावरफुल माइंडसेट हमारा होगा? ये माइंडसेट रखिए। एमवे बिजनेस में जरूरी है कि हम बड़ा माइंडसेट लेकर के चले। हर एक एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दे। कौन मैसेज हम किसको डिलीवर कर रहे हैं, कौन सा अपलाइन का मैसेज आया तो उनका जवाब हमको तुरंत देना चाहिए। वो अगर कुछ भेज रहे हैं तो उनका हमें आदर करना चाहिए, हमें इज्जत करना चाहिए। सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा अगर व्हाट्सएप पे अगर होगा तो मेरे अपलाइन का होगा। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ मोबाइल में 8:30 पे वो थे, अपलाइन का मैसेज 8 बजे आया, लेकिन उनका ऑनलाइन 8:30 पे थे। आधा घंटा भाई साहब का हो गया या बहन का हो गया, लेकिन वो भाई बहन बेचारे अपलाइन का मैसेज नहीं पढ़ा। कहाँ बिजी थे जरा सोचिए, कितना बड़ा बिजी है। अब फिर बोलते हैं सर मेरे से तो कुछ होता नहीं है। माइंडसेट ही नहीं है। माइंडसेट तैयार करिए। सारा गेम माइंडसेट का है। विदाउट माइंडसेट आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप ग्रोथ माइंडसेट में चले जाओ। ग्रोथ माइंडसेट में हमेशा सॉल्यूशन की बात होती है, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। और ऐसे भी विदाउट आप देखो अभी लॉकडाउन है, सब सारे लीगल ने लॉकडाउन पे कुछ कुछ बात किया। अब लॉकडाउन में मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए? या तो मैं ये लॉकडाउन का मातन मनाऊं, लोगों की खरी खोटी सुनूं, लोगों को खरी खोटी सुनाऊं, निगेटिविटी से ग्रसित हो जाऊं, जो चेहरा मेरा चमक रहा है वो चेहरा चमकता हुआ ना देखूं, इसके ऊपर पिंपल आ जाए, बहुत सारे टेंशन वाला चेहरा रहे मेरा। एक ये है जिसको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट। और दूसरा कि मैं इसमें बिजनेस का बात करूं, पॉजिटिव बात करूं, लोगों को ज्वाइन कराऊं, लोगों के साथ प्रोडक्ट की बात करूं, लोगों के साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करूं, और इस लॉकडाउन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिल्ड करूं। ये हमारे हाथ में, ये माइंडसेट का खेल है, पूरा माइंडसेट का गेम है। तो दोस्तों मैंने जो भी 2 उदाहरण दिया है ये आप चेक कर लेना अपने अपलाइन से। ये मेरा पर्सनल हमने डाटा कलेक्ट करके जो हमको लगा हमने आपसे बात करी है। कुछ हमारे मेंटोर हमारे जेड सर ने कुछ चीज सिखाया हुआ है, वो कुछ बात हमने करी है। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, अगर पसंद नहीं आया है तो कोई बात नहीं है। आपका जो भी अपलाइन मेंटर है उनसे बात करिए कि सुजीत कुमार ठाकुर जी ने जो भी बात बताया क्या वो हमें माइंडसेट का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो माइंडसेट का भैया बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। माइंडसेट के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे वो आपके फैमिली के लिए माइंडसेट बनाना हो, वाइफ के लिए बनाना हो, आपके बच्चे के लिए बनाना हो, सबका गेम है माइंडसेट का।
आप अपने बच्चे को क्या देखना चाहते हो, आप उसको उलूल जुलूल बात हमेशा बोलते हो। अरे आप माइंडसेट बनाओ कि उसको अच्छा बोलना शुरू करो, अच्छा हो जाएगा। पत्नी से झगड़ा हो रहा है, माइंडसेट बनाओ कि यार उसको एक्सेप्ट कर लो, जो बोल रही है सब ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, हमको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आउट है कि वो करने वाली है, बात खत्म। जैसे एमबीए में बहुत सारा ची पो पा होगा, आपको सुनना पड़ेगा, इसी का पैसा एमबीए देती है, माइंडसेट बना लीजिए। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद कि जेठ खान सर ने हमें मौका दिया। आप लोग बहुत बड़ा बिजनेस करें, बहुत तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले मंथ में टीम मीटिंग में।